अभी भी मैं आपको समझाना बचा हुआ है, तो इसी में मैं आपको बताऊंगी कि सपोज़ मैंने ये रीज़न लिया, तो यदि हम अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जाएं तो फिजिक्स में हम जनरली पूरे रीज़न को सब डिवाइड कर सकते हैं, उसको इक्वल एरिया में सब डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? और यदि हम उसको इक्वल एरिया में सब डिवाइड करते हैं बच्चों, तो जितना फ्लक्स एक पोर्शन के अंदर आ रहा होगा और बाहर जा रहा होगा, वैसा ही सबके अंदर आ रहा होगा और बाहर जा रहा होगा। तो यदि हम किसी एक का कैलकुलेट कर लेते हैं और बाकी पूरे के ऊपर क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेशन लगा देते हैं, तो हम पूरे एरिया का क्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं। बट जब हम डाइवर्जेंस एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या लेते हैं, पूरा एरिया ना लेके हम उसका क्या लेंगे, पर यूनिट एरिया। मतलब हमें इसमें से क्या लेना है, इस इतने पर्टिकुलर पोर्शन से कितना फ्लक्स अंदर आ रहा है और कितना फ्लक्स क्या हो रहा है बच्चों, बाहर जा रहा है। क्लियर? तो ये था डाइवर्जेंस। ठीक है, सो डाइवर्जेंस हैज़ 3 टाइप्स। क्लियर? पॉजिटिव, ज़ीरो एंड नेगेटिव। इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अगले पार्ट में अब मैं आपको न्यूमेरिकल इसका क्लियर करके दिखाती हूँ, किस तरह के सवाल आपको इस पर बेस्ड आ सकते हैं। क्लियर? Numericals which is based on divergence. Okay, suppose vector D is given and vector D is equal to e raised to minus x sin y I cap, e raised to minus x cos y j cap, 2z k cap. Clear? In this way, this vector D is given. Okay, and your question is you have to find the divergence of D. Okay, as we know that divergence del A is equals to this formula, पहले हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ हम अगर देखें तो ये जो आई कैप है ये आपके एक्स कंपोनेंट को ही शो कर रहा है, वाई कैप एंड जेड कैप, वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट। ओके, नाउ यू डिफरेंशिएट इट। हियर वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड दिस इज गिवन साइन वाई। सो हियर साइन वाई इज कांस्टेंट, सो सिंपली द डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज़ टू minus x into minus 1 sin y as it is. Okay, clear? Now second, plus e raised to minus x. Here we have to differentiate with respect to y. So e raised to minus x is constant, so we have to differentiate only cos y. Okay, so here e raised to minus x and cos y is minus sin y. Here only z is given and we have to differentiate this with respect to z, so only 2. Clear? Now this is minus e raised to minus x sin y minus into minus plus e raised to minus x sin y plus 2. Clear? Minus and plus same quantities, we can cancel out. Okay, so now remaining is only q. So your answer is the divergence of function D is equal to 2, which is a constant quantity. Okay, so we can say divergence actually is a point function. So now today's chapter is over. इस चैप्टर में आपने डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ा, और यदि सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं आपको तो आप 2 चीज़ें पढ़ चुके हैं, एक है ग्रेडियंट और एक है डाइवर्जेंस। ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंजेस किसी भी चीज़ में कितने हैं, और डाइवर्जेंस का मतलब है कि चीज़ कितनी फैल रही है। ठीक है, या तो वो फैल सकती है, या वो श्रिंक हो सकती है, या वो जैसी है वैसे ही आगे फ्लो हो सकती है, एज इट इज़ रह सकती है। क्लियर? तो ये दोनों क्वांटिटीज आपको क्लियर हुई, और इसके बारे में भी ध्यान रखिए कि जो डाइवर्जेंस है एक्चुअली इट ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड आफ्टर ऑपरेशन यू विल गेट जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी। जब आप इसका ऑपरेशन कर देते हैं, जब आप इसको डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो जो क्वांटिटी आती है उसमें आई जे के नहीं आता है, मीन्स इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। एक आपका डॉट प्रोडक्ट था
एक आपका स्केलर फंक्शन था, क्लियर। ये दोनों चीज़ों के बाद एक लास्ट आपका बचा हुआ है क्या, कर्व। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो लेके आऊँगी वो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ही लेके आऊँगी, दैट इज़ कर्व, ठीक है। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है बच्चों, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट्स अवश्य